अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में कि होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास बनती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ बनती है जिनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होमोलोगस सीरीज़ क्या है हमारे पास। होमोलोगस सीरीज हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज की। सबसे पहले हमारे पास अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स बट डिफर फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती हैं वो हमारे पास किस तरह बनती है कि उनके सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, यानी उस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। उनका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन वो सारे मेंबर एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होंगे, बाय CH2 ग्रुप, यानी हर मेंबर के दरमियान जो है वो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। ठीक है, सीरीज का क्या मतलब होता है? सीरीज का मतलब होता है हमारे पास ग्रुप। ठीक है, हमारे पास जो है वो ग्रुप बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, आपने ग्रुप बना लिया 1 से 10 तक का ग्रुप बना लिया, जैसे कि आपने फर्स्ट 10 एल्केन भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे इसके अंदर जितने भी 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास उस सीरीज के अंदर वो सारे एक दूसरे के क्या लगेंगे, होमोलॉग। ठीक है, वो सारे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलॉग बोलेंगे उन्हें हम। अब इन सारे होमोलॉग्स के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस होगा, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। ठीक है, इन सारे 10 मेंबर्स का जो है वो स्ट्रक्चरल फीचर सिमिलर होगा। ठीक है, इन सबका स्ट्रक्चरल फीचर सिमिलर होगा इन 10 मेंबर्स का, लेकिन ये सारे मेंबर एक दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट होंगे, एक CH2 ग्रुप की बेस पर डिफरेंट होंगे। तो इस CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल के साथ हम ये बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन में ये बात याद रखें, हमारे पास सीरीज क्या होती है, सीरीज हमारे पास ग्रुप होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोल देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट 10 एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या बना देते हैं, एक सीरीज बना देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज हमारे पास बनती है कंपाउंड्स की, वो सारे कंपाउंड है उन सब का जो स्ट्रक्चरल फीचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, उन सब का स्ट्रक्चरल फीचर क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन वो सारे मेंबर एक दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट होंगे, एक CH2 ग्रुप की बेस पर डिफरेंट होंगे। ठीक है, किस बेस पर डिफरेंट होंगे, CH2 ग्रुप की बेस पर डिफरेंट होंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में आपने पढ़ा कि हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज में कितनी बनेगी, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बनेगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ये बात आगे हम डिस्कस करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं हमारे पास होमोलोगस सीरीज के। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी खुसूसियात क्या होती हैं। सेम जनरल फार्मूला सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उन सबका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, जैसे अल्केन है, अल्केन के अंदर जितने भी हमारे पास अल्केन्स होंगे, जितने भी एल्केन्स हमारे पास आ जाएंगे उन सबका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एल्केन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो हमारे पास जो भी होमोलोगस सीरीज होगी, ठीक है, कोई भी सीरीज होगी, उन सब के उस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। फिर दूसरी बात हमारे पास आ गई सेम फंक्शनल ग्रुप। उस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस सीरीज के अंदर जितने मेंबर होंगे उन सबका फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने कहा अल्कोहल की सीरीज बन गई, कीटोन्स की सीरीज बन गई, एल्डिहाइड की सीरीज बन गई, ये वो फंक्शनल ग्रुप जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, 7 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज भी कितनी पड़ेगी, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बनेगी। ठीक है, अल्कोहल की सीरीज बनेगी, कीटोन्स की बनेगी, इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज बनेगी, अमाइंस की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो जितने हमारे पास जो है वो उन सब के अंदर क्या होंगे, एक सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। अब जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि हमने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो जितने भी मेंबर्स हमारे पास सीरीज के अंदर होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी हमारे पास। ठीक है, और उन सारे मेंबर्स को प्रिपेयर भी हम एक सेम मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन का मेथड भी सारे मेंबर्स के क्या होगा, सेम होगा। फिर फोर्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन बाय मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि मेंबर्स के दरमियान के सिर्फ किस चीज़ का फर्क होगा, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होगा। ठीक है, बाकी किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस बेस पर डिफरेंट होंगे, एक मिथाइलिन ग्रुप की बेस पर डिफरेंट होंगे। यानी कि जो प्रीवियस वाला मेंबर होगा वो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर से किस बेस पर डिफरेंट होगा, एक मिथाइलिन ग्रुप। यानी कि जो नेक्स्ट प्रीवियस की निस्बत जो नेक्स्ट मेंबर होगा हमारे पास उसके पास एक मिथाइलिन ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में ये बात देखेंगे हम। और फिफ्थ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, ईच मेंबर इज नोन एज होमोलोग। तो होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर को हम किस नाम से पुकारेंगे, होमोलोग बोलेंगे। ठीक है, हर मेंबर एक दूसरे का क्या होगा, होमोलोग होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है जिसके होमोलोगस सीरीज के। आगे जो है वो हम कुछ डिफरेंट सीरीज डिस्कस करते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है। अब देखिए हमारे पास अल्केन की होमोलोगस सीरीज देखते हैं। ठीक है, अल्केन की होमोलोगस सीरीज हमारे पास कैसे बनेगी। सबसे पहला अल्केन हमारे पास कौन सा होता है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन हमारे पास आ गया और जनरल फार्मूला हमने कहा सेम
हमने कहा कि CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे हम। फर्स्ट वन की बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी 1, H2 n की जगह क्या 1 + 2। फार्मूला सॉल्व करें तो क्या आएगा C1 मतलब एक कार्बन और H कितने आए 2 1 टाइम 2 और +2 कितने हो गए 4, तो CH4। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास क्या आ गया फार्मूला CH4। नेक्स्ट मेंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सीरीज का दूसरा मेंबर आ गया हमारे पास इथेन। दूसरे मेंबर की बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी 2, तो हमने n की जगह क्या लिख दिया 2, H2 फिर n की जगह क्या लिख दिया 2 और +2। सॉल्व करेंगे 2 2 टाइम 4 और +2 हमारे पास क्या हो गया 6। तो फार्मूला क्या बना C2H6। तो इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया C2H6। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर है और ये हमारे पास नेक्स्ट मेंबर है, यानी दोनों एक दूसरे की क्या है एडजेसेंट मेंबर। और हमने कहा था एडजेसेंट मेंबर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप 1 मिथाइलिन ग्रुप। अब आप दोनों के दरमियान देखें CH4 C2 और H6 किस चीज़ का फर्क है, एक CH2 ग्रुप का फर्क है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, किसकी निस्बत मीथेन की निस्बत। ठीक है, इथेन के अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ग्रुप ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीथेन, यानी दोनों के दरमियान किसका फर्क है एक CH2 ग्रुप का फर्क है। मीथेन के अंदर हम एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात हमने हम लोगों से डिस्कस की थी कि हमारे पास जो होंगे वो क्या होंगे स्ट्रक्चरल फीचर उनका सिमिलर होगा, लेकिन किस चीज़ का फर्क होगा एक मिथाइलिन ग्रुप का CH2 ग्रुप का। अब स्ट्रक्चरल फीचर कैसे सिमिलर है, क्योंकि ये भी अल्केन है ये भी अल्केन है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फीचर दोनों का सेम है हमारे पास, ये दोनों ही अल्केन है, लेकिन दोनों के जो मेंबर्स हैं दोनों इन दोनों में एक दूसरे के क्या डिफरेंस आएगा CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। थर्ड मेंबर की तरफ मूव करते हैं प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन n की वैल्यू क्या आ गई 3 और H हमारे पास हमने यहाँ पे भी 3 लिख दिया, सॉल्व किया तो क्या आ गया H8 C3H8। अब ये थर्ड मेंबर आ गया हमारे पास। अब देखते हैं इन दोनों मेंबर्स के दरमियान, ठीक है इथेन और प्रोपेन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान भी किसका फर्क है एक CH2 ग्रुप का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C3 है, एक कार्बन यहाँ पर ज्यादा हो गया, यहाँ पे H6 है और यहाँ पर H8 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 कार्बन ज्यादा हो गया। तो यानी कि हर एडजेसेंट मेंबर यानी हर आने वाला जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसके पास एक CH2 ग्रुप क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, सीरीज के अंदर आने वाले हर मेंबर के पास एक CH2 ग्रुप क्या होगा ज्यादा होगा। तो यू हमारे पास क्या बन जाती है होमोलोगस सीरीज बन जाती है। जो 3 है इसी तरह हमारे पास आगे बनते जाएंगे प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन डिकेन तक जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, इससे आगे भी सीरीज हमारे पास जो है वो चलती रहती है। सबका जनरल फार्मूला सिमिलर होगा, सबका स्ट्रक्चरल फीचर भी सिमिलर होगा, सिर्फ हमारे पास जो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे वो किस बेस पर डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, एक मिथाइलिन ग्रुप की बेस पर डिफरेंस होंगे। आने वाले नेक्स्ट मेंबर के पास क्या होगा एक CH2 ग्रुप ज्यादा होगा। अब हमारे पास अब डिस्कस करते हैं एक और होमोलोगस सीरीज अल्कीन की होमोलोगस सीरीज देखते हैं। ठीक है, अल्कीन से हमारे पास क्या बनाते हैं होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है हमारे पास इथीन। ठीक है, अल्कीन का मतलब क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है इथीन होता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कार्बन वाला मिथेन वाला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये कहाँ से शुरू होगा इथीन से शुरू होगा। तो ये हमारे पास आगे 2 कार्बन जिसके दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है इसका, ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है 2 कार्बन है C2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 C2H4। सेकंड नंबर हमारे पास आ गया प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन और ईन का मतलब है कि इनमें से हमारे पास क्या मौजूद है किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, सब नहीं किसी 2 के दरमियान, डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास, वो आगे डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कोई एक डबल बॉन्ड होना मौजूद है चेन के अंदर, इन से मुराद है 1 2 3 3 कार्बन है जिनमें से 2 के दरमियान क्या मौजूद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। फॉर्मूला क्या बना C3 1 2 3 3 कार्बन है C3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 H6। अब आप देखिए इन दोनों के दरमियान किस चीज़ का फर्क है एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है। ठीक है, एक कार्बन इसके पास ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है। ठीक है, इथीन की निस्बत प्रोपीन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब एक मिथाइलिन ग्रुप ज्यादा है। सिमिलरली ब्यूटीन हमारे पास आ जाएगा, ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन है और 4 में से 2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। फॉर्मूला क्या बना C4H8। अब इन दोनों मेंबर्स के दरमियान भी क्या डिफरेंस है एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है। ठीक है, इसके पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे C3 है और ये C4 है, वो H6 और ये H8 है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यूँ हमारे पास अल्कीन की भी क्या बन जाती है होमोलोगस सीरीज, जिसके फर्स्ट 3 मेंबर हमने डिस्कस किए हैं। सिमिलरली इसी तरह आगे हमारे पास और मेंबर्स भी आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर। अल्कोहल की सीरीज हमारे पास आ जाती है। अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल्स हमने डिस्कस किया था, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH होता है। ठीक है, जिनके पास फंक्शनल ग्रुप OH होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल जो हमारे पास पूरी एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे
पहला मेंबर हमारे पास आ गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हमारे पास आ गया CH3OH, ठीक है। दूसरा मेंबर हमारे पास क्या आ गया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फर्स्ट मेंबर है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा हमारे पास आ गया इथाइल अल्कोहल। और अब इन दोनों मेंबर्स के दरमियान में किस चीज़ का फर्क है, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ पर हमारे पास इथाइल के पास एक कार्बन आइटम ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है। किसका फर्क है, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है, एक CH2 ग्रुप का फर्क है। सिमिलरली फिर आपके पास थर्ड वन आ जाता है प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में भी किस बात का फर्क है, एक CH2 ग्रुप का फर्क है, ठीक है। तो आने वाले हर नेक्स्ट मेंबर के पास क्या होगा, एक CH2 ग्रुप ज्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल C4H9OH। अब इन दोनों के दरमियान में किसका फर्क है, एक CH2 ग्रुप का फर्क है, यहाँ पे C3 और यहाँ पे C4 है, यहाँ पे H7 और यहाँ पर H9 है। किसका फर्क है, यहाँ पर एक कार्बन आइटम ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है हमारे पास, तो क्या बन गया ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यानी कि दो एडजेसेंट मेंबर्स के दरमियान किस चीज़ का फर्क होगा, एक CH2 ग्रुप का फर्क होगा हमारे पास। तो यूँ क्या बन जाती है होमोलोगस सीरीज। और हमने कहा था कि होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। अब इन सब को आप देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। OH 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 सब के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, जिसकी वजह से सब क्या है, अल्कोहल्स है। तो इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। इनका स्ट्रक्चरल फीचर भी हमारे पास क्या होगा, सिमिलर होगा। सिर्फ किस चीज़ का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है, मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और इनकी प्रिपरेशन का मेथड भी सबका क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये सारे मेंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलोग कहलाएंगे, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरे के क्या है, होमोलोग हैं। इस तरह अल्कोहल भी हमारे पास क्या बना देता है, पूरी एक सीरीज बना देता है। यानी हर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है पूरी एक सीरीज बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि तमाम मेंबर जो उस सीरीज के अंदर मौजूद है उनका स्ट्रक्चरल फीचर भी क्या है, सिमिलर है, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। सिर्फ हर मेंबर एक दूसरे से एक मिथाइलिन ग्रुप की बेस पर डिफरेंट है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है। आपका होम टास्क है, एक तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है, ठीक है, जो आपके पास जो है वो इस तरह होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने बनानी है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आपने क्या करनी है, होमोलोगस सीरीज बनानी है किसकी, फर्स्ट 10 मेंबर्स की। फर्स्ट 10 मेंबर्स के साथ आपने होमोलोगस सीरीज में आपने फर्स्ट 10 मेंबर्स लेने हैं किसके, अल्केन के, अल्कोहल के, अल्काइल हैलाइड्स के। इन तीनों की आपने होमोलोगस सीरीज बनानी है। जैसे मैंने आपके साथ अल्केन की बनाई थी, फर्स्ट 3 मेंबर्स के, अल्कोहल की आपके सामने बनाई है मैंने होमोलोगस सीरीज। और इसी तरह आपने किसकी बनानी है, अल्काइल हैलाइड्स की बनानी है, ठीक है। फर्स्ट 10 मेंबर के साथ आपने इन तीनों की होमोलोगस सीरीज बनानी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।